हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप किस तरह से ईबे का सेलर अकाउंट बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। सिंपल सा, जैसे ही आप गूगल क्रोम पर या गूगल पर सर्च करेंगे ebay.com तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर एक आप लोगों को साइन इन का ऑप्शन मिलेगा और एक आप लोगों को रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोगों ने रजिस्टर पे क्लिक करना है क्योंकि आप लोग न्यू अकाउंट बना रहे हैं। तो सिंपल सा, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से एक नया इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर हमारे सामने इंटरफेस शो हुआ है, तो नया पॉपअप शो हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। अगर आपके पास कोई कंपनी है और उसका आईडी वगैरह है, लाइसेंस वगैरह है, तो फिर आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आप लोगों के पास कोई भी कंपनी नहीं है और आप सिर्फ सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो फिर आप पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पर पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड आप लोगों ने डालना है और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट बन जाएगा। लेकिन जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं पहले वो आप लोगों को देख लेनी होंगी, क्योंकि अगर ये आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो ये कदम मत उठाएं, ईबे का अकाउंट बनाने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपका अकाउंट किसी भी वक्त सस्पेंड हो सकता है ईबे का। सिंपल सा, यहाँ पर मैं ईबे क्रिएशन रिक्वायर्ड जो है यहाँ पर पेज बना चुका हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि नंबर 1 पे आप लोगों को चाहिए गवर्नमेंट का स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड में जो इसकी फ्रंट साइड होती है वो इंग्लिश के अंदर होती है और जो बैक साइड होती है वो पाकिस्तान के अंदर उर्दू में होती है। अगर कोई बाहर की कंट्री से है तो उस कंट्री का अपने हिसाब से जो भी होगा गवर्नमेंट का, वो उस हिसाब से उसको पता चल जाएगा कि कौन सी रिक्वायर्ड है वहाँ पर जो CNIC की है। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए वेरीफाइड पियोनियर अकाउंट, और किस तरह से बनाना है ये भी आगे चलकर मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फिर आप लोगों को चाहिए पियोनियर वर्चुअल कार्ड, और ये पियोनियर वर्चुअल कार्ड जब आप पियोनियर का वेरीफाइड अकाउंट बना लेंगे तो ये वर्चुअल कार्ड आप लोगों को जब $100 के वहाँ पर स्पेंड करेंगे आप अपने अकाउंट के अंदर, पियोनियर अकाउंट के अंदर, तो फिर आप लोग वर्चुअल कार्ड जो है वो वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, इसको मंगवा पाएंगे, ऑर्डर कर पाएंगे। और कुछ लोग आप लोगों को यूट्यूबर हैं वो बस वैसे ही बता देते हैं कि ये कार्ड आप लोगों को सिर्फ कार्ड चाहिए पियोनियर का, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी के ऐड भी ऐड हो सकते हैं ईबे के अंदर, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी कार्ड ऐड करेंगे तो किसी भी वक्त आपका जो अकाउंट है ईबे का वो सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने वर्चुअल कार्ड जो है वो पियोनियर का वो ऑर्डर करना है। वहाँ पर 2 कार्ड होते हैं पियोनियर के अंदर, एक फिजिकल कार्ड होता है। फिजिकल कार्ड वो होता है जो किसी भी ATM पर या किसी भी शॉपिंग सेंटर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो वर्चुअल कार्ड होता है वो ऑनलाइन यानी कि ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए वो ज़रूरी है। और जो चौथे नंबर पर है ईबे क्रिएशन के लिए वो प्रूफ ऑफ एड्रेस है। इसमें 3 किस्म के प्रूफ होते हैं, एक रेंटल एग्रीमेंट होता है, एक बैंक की स्टेटमेंट होती है, उसके ऊपर भी आप लोगों को आसानी के साथ एड्रेस मिल जाता है। अगर नहीं तो फिर आप लोगों के पास बिलिंग एड्रेस होना चाहिए, यानी कि बिजली का बिल होना चाहिए, पानी का बिल होना चाहिए या गैस का बिल होना चाहिए, उसके ऊपर आपका नाम हो, आपका वहाँ पर एड्रेस वगैरह मेंशन होना चाहिए। और 5वें नंबर पर है आप लोगों के पास पियोनियर की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें आप लोगों को किस तरह से मिलेंगी। अब जो दूसरे नंबर पर आप लोगों को चाहिए ना पियोनियर अकाउंट, तो इसकी क्रिएशन के लिए आप लोगों के पास एक गवर्नमेंट का स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि फ्रंट साइड जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए और बैक साइड जो है वो उर्दू में होनी चाहिए, और एनी बैंक अकाउंट और वैलेट होना चाहिए। बहुत से लोग बता रहे हैं कि आप लोगों के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये नहीं बता रहे कि वैलेट अकाउंट भी पियोनियर अकाउंट के लिए एक्सेप्टेबल है। मैं पियोनियर की बात कर रहा हूँ। पियोनियर अकाउंट के लिए आप लोगों के पास जैज़ कैश, ईजी पैसा के जरिए भी आप पियोनियर अकाउंट बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। अगर किसी भाई को लगता है कि वो नहीं बना सकते तो मुझसे बनवा लें, मैं 1000 रुपये चार्जेस लूँगा और पियोनियर का वेरीफाइड अकाउंट क्रिएट करके दूंगा आप लोगों को। आप लोगों के शिनाख्ती कार्ड पर, मैं अपने शिनाख्ती कार्ड पर नहीं बना के दूंगा। और बैंक की जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए पियोनियर के, ये किसी भी स्टेट में बैंक की स्टेटमेंट या जैज़ की स्टेटमेंट जो है वो भी एक्सेप्टेबल है। और इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस, पियोनियर के लिए भी आप लोगों को प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, यानी कि बिजली का बिल होना चाहिए, गैस का बिल होना चाहिए और इसके अलावा पानी का बिल होना चाहिए और या रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पियोनियर जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं मांगता और सिर्फ बैंक की स्टेटमेंट के जरिए अप्रूव कर देता है। अब मैं आप लोगों को पियोनियर अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ कि उसके अंदर वेरीफाइड किस तरह से है और जो वर्चुअल कार्ड है वो मैंने किस तरह से मंगवाया, तमाम डिटेल। नेक्स्ट।
फाइनली मैंने अपने पियोनियर अकाउंट को ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरीफाइड पियोनियर अकाउंट है और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड यहाँ पर अप्रूव्ड है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो कार्ड आप लोगों के पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वर्चुअल कार्ड जो है वो यहाँ पर एक्टिव है बिल्कुल आसानी के साथ। आप लोगों के पास भी इसी तरह से वर्चुअल कार्ड जो है वो एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद होम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और वेरिफिकेशन सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास हिस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे सामने है, पहले तो मैंने बिजनेस प्रोफाइल इसकी जो है वो कंप्लीट करवाई, यहाँ का वो अंडर रिव्यू चल रही है। उसके बाद नेशनल आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करवाया। यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं जो अंडर रिव्यू चलती हैं, बिजनेस प्रोफाइल, रिसीविंग अकाउंट्स, क्वेश्चनरीज, ये अंडर रिव्यू चलते हैं, ये अप्रूव्ड होते नहीं। नेशनल आई कार्ड जो है वो अप्रूव्ड हुआ। उसके बाद यूटिलिटी बिल यहाँ पर अप्रूव्ड है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, बैंक की स्टेटमेंट भी अप्रूव्ड नहीं हुई, फिर भी हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हुआ। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ बहुत सी मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन की है। यहाँ पर आल अगर मैं ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं $100, $120, यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन भी की है, छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन भी की है, आप लोगों के सामने यहाँ पर अवेलेबल है। और पियोनियर कार्ड जो है वो मेरा एक्टिव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्चुअल कार्ड है और ये आप लोगों के पास अवेलेबल होने चाहिए ईबे के लिए। मैं दूसरे लोगों की तरह आप लोगों को समझा सकता था कि किस तरह से आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन आप लोगों के पास अगर ये चीज़ें अवेलेबल ना होती तो आप लोगों का अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है ईबे का, और ना आप वहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं वो फिल कर सकते और ना ही आप उसी वक्त अपने अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग कर सकते किसी भी अशिया को सेल करने के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों ने अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल सा अपना नेम वगैरह, ईमेल वगैरह और पासवर्ड डाल के क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके नया इंटरफेस दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो चुका है। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर आइकॉन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन हमारे सामने शो होगा। तो सिंपल से आप लोगों ने अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो अकाउंट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले आप लोगों ने अपने अकाउंट की जो सेटिंग है वो मुकम्मल कर लेनी है। यहाँ पर एड्रेस जो है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सिटी है और स्टेट ऑफ प्रोविंस है, पोस्टल कोड है और फ़ोन नंबर है, ये तमाम चीज़ें पुट करके कंटिन्यू पे क्लिक करके नया इंटरफेस दिखाता हूँ। यहाँ पर फाइनली मैंने सेव कर लिया है। अब पेमेंट मेथड जो है यहाँ पर सिंपल सा आप देख सकते हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पेमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारे नीचे पेपाल पेमेंट का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अपना जो पियोनियर का है कार्ड वो यहाँ पर ऐड करना है। और किस तरह से करना है, यहाँ पर पेमेंट मेथड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो उसके बाद हमारे सामने कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो गया। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह से एक नया इंटरफेस होता है, ऐड अ पेमेंट ऑप्शन, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने लोडिंग के बाद इंटरफेस शो होगा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। आप लोगों ने इसी पे क्लिक करना है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, आप पियोनियर के अंदर अगर $100 के डिपॉजिट करेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ आप लोगों के सामने जो पियोनियर का कार्ड है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। उसका कार्ड नंबर जो है और एक्सपायरेशन डेट जो है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिक्योरिटी कोड यहाँ पर पुट करने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो आप लोगों का जो पेमेंट मेथड है वो ऐड हो जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ। तो ईबे का अकाउंट क्रिएट करना आसान है, लेकिन इसके ऊपर काम करना, इसकी सेटिंग करना ये मुश्किल है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि इसको आप लोगों ने, ये अभी भी ईबे बायर अकाउंट है, सेलर अकाउंट नहीं है, इसको सेलर अकाउंट में हम कन्वर्ट करना नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे। अभी सिर्फ इसकी जो बुनियादी जो सेटिंग्स वगैरह थी या प्रोफाइल सेटिंग, इसके अंदर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो पुट कर रहे हैं हम। पेमेंट मेथड के अंदर जहाँ पर हमने पियोनियर का कार्ड एक्टिव करके फिर आप लोगों को नेक्स्ट इंटरफेस दिखाता हूँ। यहाँ पर फाइनली मैंने मास्टर कार्ड जो है पियोनियर का वो यहाँ पर ऐड कर लिया, आप लोगों के सामने यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को भी। तो बिल्कुल आसानी के साथ इसी तरह से आप लोगों ने भी अपना पेमेंट मेथड जो है ऐड कर लेना है। ये छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।